भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब ये काल क्या कह रहा है गीता में कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, लेकिन उनका वो साधना अविधि पूर्वक है, शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना आचरण है, जिसके कारण उनको कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा है। ये देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, अर्थात जो अविधि पूर्वक साधना करते, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख को ही। अब क्या बता दिया? ये स्पष्ट कर दिया कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा है, शास्त्र विधि विरुद्ध, मतलब अविद्या पूर्वक है। और वो साधना स्पष्ट कर दी गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कि ऐसी जो साधना करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। गीता जी अध्याय नंबर 17 के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था उसको, वास्तव में वो काल था, श्री कृष्ण नहीं थे, वह श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहा था वो काल। क्या पूछा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग के, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधक जो हैं उनके कैसे स्वभाव होते हैं। अब क्या बताते, इसे भी क्लियर हो जाएगा कि वो किसकी पूजा करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधक, शास्त्र विधि विरुद्ध साधक। अब देखिए गीता जी अध्याय नंबर अथा सप्तदशो अध्याय प्रथम मंत्र। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, अर्थात मनमाना आचरण श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजन करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी, सात्विक अथवा राजसिक या तामसी। अब यहां दूसरे मंत्र में 17वें अध्याय के में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से ही रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, मनमाना, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न मनमानी पूजा, श्रद्धा सात्विक और राजसी और तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसी को मुझसे सुन। क्या बताया है? ये भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वह वैसा ही है। अब आगे देखिए 4 में क्या कहा है कि जो सात्विक पुरुष हैं, ये 17वें अध्याय का 4था श्लोक है, सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, जो शास्त्र विधि त्याग के मनमानी पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है, उनकी स्वभाव कैसा है? सात्विक पुरुष जो ठीक सी आत्मा के हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और थोड़े से निकम्मे टाइप के और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनसे भी निम्न सत्र के जो तामसी है मनुष्य वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। लेकिन है ये सारी शास्त्र विरुद्ध। पुण्यात्माओं, यदि हमारे को थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हम तुरंत ही उस अपनी अविद्या पूर्वक साधना को तुरंत त्याग देंगे। हमने जो भी हम कार्य करते हैं उसको इसलिए करते हैं उसका कोई हमें प्रतिफल अच्छा मिले,
लेकिन भक्ति मार्ग में हम इतने जीरो हो गए हैं कि हम भक्ति अवश्य करते हैं, पर ये नहीं पता इससे लाभ होगा या ना होगा, क्या होगा, कहां तक होगा, किस प्रकार की हमें उपलब्धि होगी। बस आंख मीच के मंडे रहे, हम लगे रहते हैं, तो वो साधना करना व्यर्थ है। जैसे सुबह बताया था कि अपने मार्ग पर, अपने घर को चलने से पहले रास्ते का अच्छी तरह, मार्ग का अच्छी तरह निर्णय होना चाहिए, तब उस पर चलने का फायदा है। अन्यथा हम कुमार्ग पर जाकर के कभी अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। हमारा अगर सत्यलोक है, सतलोक में जाने के लिए हमें वही सुमार्ग चाहिए जो उन संतों को प्राप्त हुआ जिन्होंने जो सतलोक में गए। जितने जो सतलोक का डंडोरा पीटने वाले राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु, इन्होंने ठेका ले रखा है। और ये क्या बताते हैं कि वहां परमात्मा सतलोक में सतपुरुष है, चेतन ही चेतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां नूर ही नूर है, और आत्मा वहां सतलोक में जाकर के उस नूर में समा जाती है। ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुषों, हम भगवान की प्राप्ति, भगवान को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा के सारे नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, और फिर कहते हैं वहां भगवान है ही नहीं, तो वहां जाकर के हम क्या करेंगे? वहां तो फिर हम वैसे ही लट्ठम लट्ठा फेर रहेंगे। और वहां कहते हैं लीन हो जाता है, फिर ऐसी गलती करेगा कौन? कोई किसी को कहे कि वह समुद्र में कूद जा और वहां लीन हो जा, उसमें समझदार आदमी तो डेर करेगा नहीं, उसमें हिम्मत नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने थ्योरी ही गलत बना रखी है। उनको ये नहीं पता सतनाम किसे कहते हैं, सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड क्या है। सुन रखा उन्होंने। सतसार नाम क्या है, सार शब्द के है। वो कहते हैं सतलोक भी वही है, सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, और सार नाम सतनाम वो एक ही है। यानी सतपुरुष तो परमात्मा होया, सतलोक वो स्थान जहां भगवान रहता है, और सतनाम वो सच्चा नाम जो दो मंत्र का है, जिसके जाप से परमात्मा मिल जाएगा, और सार नाम भी उस परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग है, सहयोगी है। ऐसे ही सार शब्द, ये सभी अलग अलग स्थिति हैं, वो कहते हैं एक ही है। और कौन कहते हैं ये? श्री शिवदयाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ एंड धन धन सतगुरु पंथ। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक एक पुस्तक है, जिसमें लिखा गया है कि ये पुस्तक स्वामी शिवदयाल जी, जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसके विचार सुनाता हूं। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। भूमिका में क्या लिखा है? सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। आदि अब इस राधा स्वामी शिवदयाल जी की, आपको शिवदयाल जी की थ्योरी दिखाते हैं, इनको कितना ज्ञान था। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहेब जी का, राधा स्वामी साहेब जी का वचन, यह जगत नासवान है और यह सब असबाब भी इसका नासवान है। यहां क्या लिखा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम स्थान राधा स्वामी बोला इसने, स्थान राधा सतनाम
सतनाम को स्थान कहा है, सतना स्थान, मुकामन स्थान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पृष्ठ पे। आगे नीचे देखो, वचन नंबर 3 में लिखा है कि जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। 5वीं मंजिल सतनाम, ये सतनाम स्थान बोल रहे हैं। और कोई विरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी भी स्थान होगी, मंजिल स्थान पद तक पहुंचे। इस स्थान से आगे यानी राधा स्वामी से स्थान से आगे आदि में सुरत तंजुल यानी उतार हुआ। बस इसमें यह देखना था कि यहाँ पर राधा स्वामी को भी स्थान कहा है और सतनाम को भी स्थान कहा है। अब प्रश्न नंबर 15 पे देखो, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4 में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। राधा स्वामी को ये मुकाम स्थान कह रहे हैं। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। कौन? राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। राधा स्वामी स्थान तो नीचे सतनाम का स्थान है। और जिसको संतों ने संतों ने सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, वो कर दिया गुड़ गोबर सारा ही। वो तेरा गजब हो, कमाल कर दिया। इसके ऊपर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंख नीचे बैठे इनकी थ्योरी के ऊपर। अरे थारा गजब। ये गए कहाँ होंगे जब इनकी थ्योरी इतनी बेहुदी है, बिल्कुल गलत है। राधा स्वामी को सतान भी कहते हैं, कुल मालिक का नाम भी, सतनाम को सतान भी कहते हैं। और यही सतपुरुष, ये सतलोक, ये सचखंड, ये सारनाम, ये सार शब्द। अरे तेरा गजब हो। अब कोई कहे कि कार देखी है, शहर देखा है, सड़क देखी है, कहाँ देखी है? कार, सड़क को भी कार ही कहते हैं, पेट्रोल को भी कार ही कहते हैं, ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं। तो उसने ना तो जिंदगी में कार देखी ना प्रयोग की, सूखे कपोड़े मार रहे। तो ऐसे ये भिन्न भिन्न स्थान है, भिन्न भिन्न स्थिति है, भिन्न भिन्न वस्तु है, और ये कहते हैं सब एक ही है। अरे वाह। अब आपको दिखाते हैं धन धन सतगुरु वालों का एक बहुत ही सुंदर नाम लिखा है उन्होंने, सचखंड की सड़क। अब देखो इनकी बुक, ये हालत हुई पड़ी है। ये भगत यहाँ ला के गिरजा है न ठा कड़ंगिया ने, क्यों ये काम तो किसी के सह को नहीं ना, ये पहले पढ़ पाए ने, ये इन्होंने कर रखा है इनका ऐसा हाल, जो लेके गए थे श्रद्धालु। अब यहाँ हमारे पास डाल गए थे। ये है सचखंड की सड़क। ये कहां से छपी है? ये छापने वाले हैं हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। दूसरी बार सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। और इसके अब देखो 226 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 226 पृष्ठ पे सचखंड की सड़क, शब्द नंबर 20 का इन्होंने अनुवाद किया है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका कहा है त्रिलोकी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सत्यपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब यहां तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, ये बाद में सुनी सुनाई। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चैतन्यता है।
प्रकाश ही प्रकाश है सचखंड में। नीचे के पिंड तक की कुछ कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? देखो, संतों का देश सचखंड या सतलोक है। वही इस सचखंड को यानी सतलोक को क्या कहते हैं? उसी को सतनाम सार सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। अरे वाह! अब सतलोक को कहते हैं, सतलोक को सतनाम सत शब्द सार शब्द उसी को कहा जाता है। इन्होंने नाम तो ऐसा बढ़िया रख दिया कि आदमी एकदम टूट कर पड़ा खरीदवा इस पुस्तक ने। सचखंड की सड़क, सड़क माने मार्ग, परमात्मा का मार्ग। अरे यो मार्ग इन्हें बता रखे, इनको पता ही नहीं, किसी ABCD का भी ज्ञान नहीं है। पुणात्मा, ये दास कोई बुराई नहीं करता किसी की, एक बहुत ही परम भलाई है, ये परोपकार है। भूले व्यक्तियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है उनको सतमार्ग दिखाना और उन्हीं के शब्दों को पढ़कर सुना देना, ये कोई बुराई नहीं होती। अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, नहीं, ये यहां तक हम नहीं बोलते। हम केवल ज्ञान को ही ज्ञान से तोलकर बताते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ या जिन संतों ने परमात्मा पाया है उनकी वह अमृतवाणी, उससे हम वर्तमान के सब संतों के विचारों को तोलकर आपके सामने रख देते हैं, माप कर देते हैं कि देखो, जिन्होंने परमात्मा पाया वो ये थ्योरी बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया वो ये बता रहे हैं। तो उनके विचार अपने आप फेल हो जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस कुमार्ग को त्याग कर तुरंत आ जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ आते हैं। अभी आपने राधा स्वामी जी जो सतलोक का ठेका ले रहे, शिवदयाल जी से पंथ चला, वो क्या कहते हैं? वही सत शब्द, वही सत सार नाम, वही सतनाम। राधा स्वामी भी सथान, सतनाम भी सथान, सतपुरुष भी उस सथान को कहते हैं, सत सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, सतनाम भी सार नाम भी सतनाम को कहते हैं, उस सचखंड को ही कहते हैं। तरफ बुलाओ यो, हे भगवान, हे परमात्मा। ये पुस्तकें पढ़ने वालों की कमी नहीं, इनकी संख्या देखी जावे कितनी छपवादी गिनती नहीं होती, इतनी छुप कर जनता में बेच चुके हैं ये लोग, कई लाखों की संख्या में। एक पुस्तक में लिखा था कि ये पुस्तक बहुत संख्या लिखी है इन्होंने। तेरा 16वें एडिशन में देखो क्या लिखा है। 16 एडिशन 2003 में छपा है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 87,65,432। वो तेरा गजब। इतने व्यक्तियों को डबो दिया इन्होंने उल्टा ज्ञान फिट करके। पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा का सुमार्ग कौन सा है जिससे हमें प्रभु मिले और जिससे हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर सकें, उसके विषय में ये चर्चा अर्थात ये सत्संग आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें साथ साथ सदग्रंथों को दिखाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सदग्रंथों के बिना हम निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि निराधार कोई वस्तु है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। अब ये कहते हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते, हम तो संत ने जो कह दिया वो फाइनल है। ये संत ने कह रखा है इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने। बताओ इससे क्या फाइनल करोगे तुम? कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, आंख मीच कर बैठ लो 2.5 घंटा सुबह 2.5 घंटे शाम। ये कोई नई बात है? ये तो ऋषि लोग शर मार मार कर मर गए इसी तरीके से, कुछ भी ना पाया उनको। हजारों वर्षों तक ये साधना करते रहे। कहते नहीं हम तो सीधे त्रिकुटी में धान लगाते हैं। त्रिकुटी तो इन्होंने ऐसा मान रखा जैसे बरवाड़े का बस स्टैंड, पैदल चला जा जो पहुंच जा, साइकिल ठावे तो पहुंच गया, ऐसा थोड़ा ही है।
त्रिकुटी पर जाने से पहले तो बहुत कुछ बेड़ियां कटवानी पड़ेंगी आपने। हम काल के लोक में फंसे पड़े हैं, हमारे ऊपर यहाँ का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए हमने मजदूरी करनी पड़ेगी ताकि हम स्वदेश जा सकें। क्योंकि सब कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही स्थान है। मनुष्य शरीर से परमात्मा प्राप्ति होती है, मनुष्य शरीर में एक ही रास्ता है परमात्मा तक जाने का, दूसरा है ही नहीं। हमारी आत्मा हृदय कमल में रहती है, हृदय के अंदर निवास है। इसको जो भक्ति मिलती है तो भक्ति के मार्ग से ये फिर मूल कमल में जाएगी, मूल कमल से फिर नाभि कमल, स्वाद चक्कर में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, नाभि कमल से हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, फिर त्रिकुटी पर जा सकेगा। इससे पहले हमने जो हम आपको पहला मंत्र देते हैं ब्रह्म गायत्री जाप जो है, ये इन नीचे के कमलों से आपको ऋण मुक्त होने के लिए एक साधना दी जाती है, एक मजदूरी दी जाती है। आपने मजदूरी करके इनका ऋण उतारना है, फिर आपके कमल खिल जाएंगे, आपका रास्ता साफ हो जाएगा, आपके ऊपर ऋण नहीं होगा, तब आप त्रिकुटी पर जाओगे। और त्रिकुटी पर पहुंचने के लिए आपको सतनाम की आवश्यकता पड़ेगी। सतनाम 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र है, दूसरा एक सांकेतिक तत्व मंत्र है। उससे ही ये जीव मोक्ष होगा, मोक्ष को प्राप्ति करेगा। परमात्मा कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18। अब ये जैसे गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, गुरु नानक देव जी ने अपने अमृतवाणी में वही नाम, वही मंत्र बताया है, सतनाम, जो 2 अक्षर का है। उसके विषय में स्पष्ट भी लिखा है, लेकिन ये समझ नहीं सके राजा स्वामी वाले, ये स्वयं उसका वर्णन भी कर रहे हैं। उनको आप मालूम नहीं ये लाल है, ये क्या है, ये देखो। संत मत प्रकाश भाग 4 राजा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राजा स्वामी व्यास सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। अब इसके 261 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं कितना निर्मल ज्ञान है, और इन्होंने उसका पता ही नहीं, खुद वर्णन भी कर रहे हैं। ये देखिएगा 261 पृष्ठ पे, अक्षर रूप निखरती चाली छोड़ दिया ये देश बिगाना, यह संसार क्षर और अक्षर है, यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है और निअक्षर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभय सब कछु इन ही माही, ए अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन नाही। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस पर संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना पुण्यात्मा, ये 2 अक्षर कौन से, आगे इन्होंने लिख भी रखा है, यही 2 वास्तविक मंत्रों के विषय में इन्होंने लिखा भी है, लेकिन ये स्वयं परिचित नहीं और देते कुछ युवा बाई कुछ ही और नाम देते हैं। यहां देखो, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिना 2 अक्षर 2 नावा, परमत नानक एक लंघावे जेकर सत समावा। अब देखो क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि अगर तू उन 2 अक्षरों के बिना इन 2 नावों को नहीं पढ़ पाया पंडित विद्वान, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। और परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा,
यानी एक और मंत्र है इन दो से न्यारा, जो सार नाम है वो पूर्ण पार करेगा, इसका ये कथन है। यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वे अक्षर बताओ। वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, यही कबीर साहब कहते हैं। कह कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब देखो, ये तो कहते हैं कि आगे मिलेंगे वह जो मरे पाछे, और यहां कबीर साहब कहते हैं कह कबीर दो अक्षर भाख। भाख माने बोल, बता, अपने अनुयायी को दे, वर्तमान में दे। होगा खसम तलेगा राख। कि अगर तेरा धनी होगा यानी पूर्ण संत होगा तो तेरी आगे रक्षा करेगा। ये तो कहते हैं आगे मिलेंगे, और प्रमाण खुद दे रहे हैं। कबीर जी कहते हैं दो अक्षर भाख, वो दो अक्षर का नाम बोल, सुमन कर। बोला इनकी थ्योरी, इनके तो बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए थे। आगे देखो, गुरु नानक साहब कहते हैं ना, कबीर जी कहते हैं कभी कहे कबीर दो अक्षर भाख, होगा खसम तलेगा राख। गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै, नानक होत निहाल। एक अक्षर, एक स्थान पर 262 प्रश्न। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल होई। अब क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। आपके अंदर है वो एक अक्षर है। ये सार शब्द की तरफ संकेत है गुरु नानक देव जी का। तो ये क्या डंगा कर रहे हैं, वह अक्षर आपके अंदर है और पारब्रह्म में जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जाति हमारी जाति नहीं है, देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। अब जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। अरे वाह, यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है। तब आत्मा उस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, यानी सतलोक को सतनाम कह रहे। आगे क्या बताया है, आगे चढ़ अंदर समानी, शब्द का मरम पिछाना। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द, सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने अपने असली मकसद व असली देश को जा रही है। ये सारे मंत्र दे रखे हैं, इन्होंने खुद लिख रखे हैं, और खुद ये जा पता नहीं कि अड़ंगा करते हैं। ये सत शब्द, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। और ओम शब्द ये ब्रह्म का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिएगा, और ये इन्होंने इसी से ले रखा है गीता से। और सोहम शब्द कबीर परमात्मा लाए थे, उससे पहले किसी के पास नहीं था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वो अभी तक नहीं बताया किसी को, हमारा संत आएगा वो बताएगा और वो पूरा भेद निर्णय देगा, इसलिए गुप्त रखा था, ताकि इन नकली संतों की पोल खुल सके और ये भोली आत्मा परमात्मा को पहचान सके, काल के जाल से निकल सके। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सजीदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा का नाम कहा, उसको पाने का नाम ये कहा है। और उसी की से सृष्टि आदि काल में ब्राह्मण और वेद और आदि रचे गए थे। ये नानक जी का तो थ्योरी ले रहे हैं, नानक जी ने भी यही नाम जपे थे। कौन से वो 5 पंच नाम है, निरंकार, ओंकार, निरंजोति, निरंजन, सोहम और सतनाम। कहते ये जाप जपया करते हैं, तरह गजब हुई। और नानक जी क्या जाप जपते थे ये आपको दिखाते हैं। नानक जी ये 2 अक्षर का नाम जपते थे, जिसको सतनाम कहते हैं। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर
जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नाल वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। अब इसके हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 547 पर। ये प्रश्न नंबर 547 है। ये 547 है। समुद्र दी साखी, यहां से शुरू करेंगे। बाला संधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए तां मर्दा ने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना। आखी मीटो ते आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कर दे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे पीछे तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ओम सोहम। ता मर्दाना भी ओम सोहम जपन लगा जपन ते लगा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन तो मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा जैसे पहले चलता था। पुण्यात्मा विचार करना, आप गहराई से अपना कल्याण करवाओ। ये है 2 अक्षर का नाम, वो जो गुरु नानक जी की वाणी इन्होंने ली है गुरु ग्रंथ साहिब से। उसमें स्पष्ट किया है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सो इस गुरु पूरा कहावे। इससे सिद्ध है कि गुरु ये पूरे नहीं थे। इति सिद्धम, यही कहना चाहता है दास कि आप तत्व ज्ञान रूपी तराजू में सब न तोल के दिखा दूंगा, फिर आपकी मर्जी, सौदा करियो या ना करियो। अब हम आपको ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा के योग नहीं है। दास नहीं कह रहा, इन्हीं की हिस्ट्री सीट, इन्हीं की जो जीवनी है उसी में लिखा हुआ है। और ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में खुद गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सचखंड को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में प्रमाण दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से, अपनी अमृत वाणी में जो वर्णन किया है, पूरे सभी तरह के ज्ञान दिए हैं। जो गलत ज्ञान है, जो साधना ठीक नहीं, उनका भी विवेचन बड़े अच्छी तरह दिया है। उस तत्व ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो किस तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उससे
तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत् सत। इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत् सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र उनको ज्ञान है। पर यह किसी को नहीं बताना होता क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दास ही अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। और जो सत शब्द है वो सार शब्द सत, ओम तत् सत। ये एक अक्षर जो बताया ना, एक अक्षर गुरुमुख जप है, इसमें स्पष्ट किया है। और ये कहते हैं वो तो आगे मिलेंगे पार ब्रह्म, मरे पाछे गधे कुरुड़ियां पे मिलेंगे, भक्ति तो बहुत दूर। ये तो नाम ही सारे जो है ना व्यर्थ है। और बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, वो भी सुनी सुनाई बेसलेस थ्योरी और साधना सारी काल जाल की बता रखी है। तो 3 मंत्र के जाप से वो परमात्मा प्राप्ति होगी। वो 3 मंत्र का जाप परमात्मा ने कहा था धर्मदास को, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। ये जो सत शब्द जिसके विषय में कहा है ये किसी को नहीं बताना, कब तक, जब तक बिचली पीढ़ी ना आ जावे। अब ये वर्तमान में बिचली पीढ़ी है। प्रारंभ में कलयुग की पहली पीढ़ी थी जब परमात्मा स्वयं आए थे, उसमें सब जनता अशिक्षित थी और कुछ चंद लोग शिक्षित थे जो संस्कृत के वक्ता थे, संस्कृत पढ़ते थे। और एक वर्ग विशेष को ही संस्कृत पढ़ने का अधिकार था, अन्य किसी जाति को संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था। और सभी सदग्रंथ हमारे संस्कृत में विद्वान थे, 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण आदि आदि। तो परमात्मा ने वही ज्ञान जो आज दास उन्हीं का बताया हुआ वो 100 वेद अर्थात कबीर वाणी, कबीर अमृत ज्ञान से आपको सुना रहा है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा यही निर्णय दिया करते थे, लेकिन उस समय जनता शिक्षित थी और वो लोग जो शिक्षित थे उनको तत्व ज्ञान था नहीं, ना ही उन शास्त्रों का ज्ञान था, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे वे लोग। तो उन्होंने कबीर परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया और हमने यही मान लिया उस समय कि हमारे गुरुजी सतगुरु कबीर जी अशिक्षित हैं और ये पंडित लोग शिक्षित संस्कृत के जानने वाले हैं और सदग्रंथ संस्कृत में है, ये सही कह रहे होंगे, कबीर जी का ज्ञान गलत ही होगा। हमने ये मान लेना भी स्वाभाविक था क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हो गए। अब आपको थोड़ा सा कबीर पंथ के बारे में बताते हैं, कबीर पंथ कितना गिरावट में आ चुका है। कबीर पंथ यदि एक इस तत्व ज्ञान को समझ के कबीर पंथ वाले भक्त आत्मा जो इसमें उलझे पड़े हैं नकली संतों और महंतों के पास, तो कबीर पंथ के इतने संख्या है, मेरे ख्याल में ये राधा स्वामी की भी नहीं है, लेकिन ये जगह जगह पर ये महंत और नकली संत गुरु न घेरे बैठे हैं और वहीं तक सीमित रखते हैं, दूसरे तक की बात सुनने को भी अलाउड नहीं करते। इसलिए भोली आत्मा काल के जाल में चौकस फंसा रखी है। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागराज नहीं, ये बहुत पहले का लिखा हुआ है और जो आज संकेत प्रमाणित कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा था, जैसे काल के साथ प्रभु की वार्ता हुई थी तो काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारे ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोही। पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई। काल ने कहा था कि जा जोगजीत बेसिक संसार में तेरे नाम ते कबीर नाम ते 12 पंथ चला दूंगा और सब नकली पंथ होंगे, जो उन 12 पंथों में नाम ले रखा होगा वो मेरे मुख में समा जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। परमात्मा ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम 12वें पंथ में स्वयं ही आएंगे। 12वां पंथ कौन सा है?
गरीबदास पंथ में। पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि ये दास अपनी फोकट महिमा बनाना चाहता है या कोई स्वार्थवश आपको बहका रहा। आपके सामने प्रमाण रखूंगा। ये कबीर सागर कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा है। देखिएगा, ये कबीर सागर, पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। इसके संशोधन करता है, ये मुद्रक है प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा कृत। मुद्रक है प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब इसमें पहले तो आपको दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं, विद प्रमाण दिखाएंगे। आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये है बोध सागर, बोध सागर 1870 पृष्ठ। अध्याय है कबीर चरित्र बोध। ये अध्याय इधर है, कबीर चरित्र बोध। यहां देखिएगा, कबीर साहब के 12 पंथों का वृंतांत, ये 1870 पे, पृष्ठ 1870 पे। कौन कौन से हैं? नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी, ध्यान से देखना, नारायण दास जी का पंथ, योगू दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, सतनाम वाले जो सतनामी पंथ है, कमालिय पंथ, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम वाणी पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। अब ये 11वां गरीबदास पंथ, इसके अतिरिक्त इन 12 पंथों के अतिरिक्त यही विवरण है कि इन 12 पंथों के पथिक अतिरिक्त कबीर साहब को और पंथ भी हैं, जैसे कबीर साहब के नानक पंथ, दादू पंथ यानी मनुकदास पंथ, ये आदि आदि और भी हैं। अब एक तो ये हो गया, इसमें स्पष्ट हो गया ये 12 पंथ हैं जिसमें गरीबदास पंथ भी एक है, और जिस गरीबदास पंथ से दास संबंधित है। अब आपको ये शंका होगी गरीबदास का पंथ तो काल का पंथ लिखा है, इसका आगे निर्णय दिया है परमात्मा ने। अब देखिएगा, 2 जगह लिखा है। अब कबीर बानी, ये अध्याय है कबीर बानी, बोध सागर, कबीर सागर में ही, प्रश्न नंबर 136 पे। 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना। परमात्मा की वाणी लिखी है इन्होंने कि 12 पंथों में काल का फुरमान नाम होगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। इन 12 पंथों के भूले हुए जीव ठिकाने यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब ये इन्होंने यहां चूड़ामणि जो है ये धर्मदास जी के पुत्र थे दूसरे, पहले नारायण दास थे। नारायण दास तो धर्मदास जी से विमुख हो चुका था, पहले ही विमुख हो गया था। तो 1 नंबर में चूड़ामणि वाला पंथ है, यहां स्पष्ट लिखा है चूड़ामणि। अब ये प्रथम लिखा है जग में जागू भरमावे, यानी उसी से संबंधित है। ये जो ये देखिएगा, ये 1870 वाला है। ये नारायण दास की जगह यहां चूड़ामणि आना चाहिए,
ये गलती इन्होंने जानबूझ के थोड़ा सा फेरबदल किया। यागुदास दूसरा पंथ, यहां पर लिखा है प्रथम जग में जागू भरमावे, वही पंथ नो के नो लिखा वाणी में, यहां सीधे लिखे हैं। योगदास कहो चाहे जागू पंथ हो, यागो जोगदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ। फिर दूसरा है सूरत गोपाल होई दूसरा, और तीसरा मूल निरंजन बाणी। इसमें देख लो मूल निरंजन पंथ यानी मूल निरंजन बाणी, टकसारी पंथ, भगवान पंथ, सतनामी पंथ, ये सारे यही लिखा है। फिर है चौथा टकसार भेद वाला टकसारी पंथ। फिर है ये छठा, पांचवा बीज को लेखा, ये पांचवा जो इसमें लिखा है, इसमें जो छठा है भगवान दास वाला, और फिर सतनामी पंथ, जीवा पंथ, इस तरह। तो अब ये 12वां पंथ है, आगे चल के देखना। ये 10वां भेद परम धाम की बानी, ये परम धाम की बानी, ये प्रेम धाम की बानी 10वां, ये लिखा है प्रेम धाम की बानी। अब साखी भाव प्रेम उपजावे, ब्रह्म ज्ञान की राह चलावे, तिन में अंश वंश अधिकारा, तिन में से जो शब्द होए निर्धारा। इनमें निराधार शब्द नाम। आगे देखियो, संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये मिसप्रिंट है 75, यहां पर 74 होना चाहिए, सिर्फ लिखने का अंतर है। आगे देखना, संवत 17 से 75 सोई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये गरीबदास पंथ के विषय में चल रहा है। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट है बाणी, ये जो ऊपर बर में पंथ को बताया है उसमें मेरी बाणी प्रगट होएगी। बर में पंथ प्रगट है बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर ग्रम का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावें। कबीर परमेश्वर कहते हैं उस 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, क्योंकि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ इन्होंने स्वयं लिखा है। ये देखिए यहां पर कबीर सागर, कबीर चरित्र बोध, पृष्ठ नंबर 1870, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। यहां देखिए ये पृष्ठ कबीर वाणी में लिखा है, पृष्ठ 136 पे क्या लिखा है कि 12वें पंथ प्रगट है वाणी, 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। गरीबदास जी ने कबीर साहब की बहुत कलम तोड़ महिमा कर लिख रखी है। 12वें पंथ प्रगट है वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और अस्थिर गर्म का स्थिर घर का मरम न पावे, ये 12 पंथ हम ही को धावे। फिर कहते हैं 12वें पंथ में हम ही चल आवे। कबीर परमेश्वर खुद कह रहे हैं 12वें पंथ में हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। आगे देखना, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, ओहो, ये मूल शब्द बाहर न जाई, ये जिन जाई लिखा है ना, बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो, गोई तुम राखो। मेरी महिमा गाते रहो, परंतु ये तत्व ज्ञान जो ये दास रामपाल दास अब बता रहा है, ये छुपा के रखना था अभी तक, इसलिए किसी भी कबीर पंथी या किसी संत के पास ये उपलब्ध नहीं है। धर्मदास को कसम खवा दी थी प्रभु ने कि तू ये मूल ज्ञान भी मत बताना, सार शब्द तो बताना ही बताना नहीं, ये तत्व ज्ञान भी ना बताना, तो अपने वंशजों को भी मत बताना, नहीं तो काल के दूतों के हाथ पड़ जाएंगे ये यों का तो ज्ञान। जब हमारा समय आएगा इस जनता अपने भक्तों को समझाने का, तो वो सब एक जैसा ज्ञान बोलते पाएंगे, तो हम भिन्नता नहीं कर सकेंगे और भोली आत्मा हमें पहचान नहीं सकेंगी। कबीर साहब कहते 12वें पंथ में हम ही आएंगे। परमात्मा ने दास भेज दिया, आप आओ, चाहे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, भगवान ने अपनी शक्ति से काम करना ही है। ये देखो, धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, ये मूल शब्द है, सार शब्द की तरफ संकेत है। मूल ज्ञान कहते हैं पवित्र ज्ञान, मेरी महिमा तू जगत में कहता रहे, लेकिन ये तत्व ज्ञान मूल ज्ञान को गुप्त रखो।
मूल ज्ञान जो बाहर पर ही बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नहीं तेरही, और 33 अरब ज्ञान हम भाखा, ये तत्व ज्ञान मूल ज्ञान हम गोए हम राखा। गोए माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब स्पष्ट कर दिया कि इस तत्व ज्ञान को भी और सार शब्द को भी तो तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ मिटना। अब ये मिट चुके हैं। इनके ज्ञान का इनके अनुयायियों को पता है ये क्या नाम देते हैं और क्या विधि बताते हैं। और ये कबीर सागर को तो कबीर पंथियों को मान्य है। इसमें जो लिखा है उसको दो राय नहीं है, भले ही इसमें कुछ मिलावट कर दी गई है। उसका फैसला गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में निर्णय कर दिया। इसीलिए वाणी दोबारा बुलवानी पड़ी कबीर साहब ने अपने हंस गरीबदास जी द्वारा के कुछ ये मिलावटी वाले लोगों ने कुछ फेरबदल कर दिया होता है। अब आगे दिखाते हैं। साथ ये तो आपने पढ़ा 136-37 पर कबीर वाणी में। अब पढ़िए जीव धर्मबोध प्रश्न नंबर 1937 पे। ये देखिए जीव धर्मबोध 1937 पर बोध सागर। यहां देख रहा स्पष्ट लिखा है सार शब्द के विषय में। सत्य कबीर वचन धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाई। सार शब्द बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस हंस नहीं तरही। युगन युगन तुम सेवा कीनी, ता पीछे हम यहाँ पग दीनी। कोटिन जन्म भक्ति जब कीन्या, सार शब्द तब ही पहचीन्या। अंकुरी जीव होए जो कोई, सार सब अधिकारी सोई। सत्य कबीर प्रमाण बखाना, ऐसो कठिन है पद निर्वाणा। कबीर पंथी एक बार में नाम दे करके फाइनल कर देते हैं अमल। कोई तो सतनाम देता है, कोई सतगुरु दे देता है, और एक पूरा शब्द एक वाणी बोल रखी है, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम झगड़ा नाम। वो पूरा एक मंगलाचरण सा बोल के सुना दिया कि इसको पलटते रहो तुम। वो एक ही बार में नहीं। कबीर साहब ने स्पष्ट किया है कि 3 बार में नाम दिया जाएगा। ये दास ने कबीर सागर तो बहुत बाद में देखा, हमारे गुरुदेव ने ये मंत्र पहले ही हमें 2-3 बार में ऐसे, और ये दास भी ऐसे 3 बार से दे रहा था शुरू से ही। ये परमात्मा कबीर जी का आदेश दास को स्पष्ट हुआ था। वो तत्व ब्रह्म कौन है उसके विषय में बता मैंने। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर ये 29। इसमें लिखा है जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। तत् ब्रह्म तत् ब्रह्म विदु कृच्छनम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ क्या है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मोक्ष से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, ये उस ब्रह्म उस ब्रह्म को यानी उस रब को पूर्ण संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म। ओहो, किम तत् ब्रह्म, वो तत् ब्रह्म है क्या? और 30वें अध्याय में उसने कहा अध्यात्म और कर्म, किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में दिया है, अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में। गीता ज्ञानदाता कहता है अक्षरम ब्रह्म परमम, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसका परम अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, इनके विषय में भी आपको यही निर्णय दिया जाएगा पवित्र गीता जी में। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 में, ये 16 है। इसमें लिखा कि दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। दिवौ
इमौ पुरुषो लोके, क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म कहो चाहे क्षर पुरुष कहो, क्षर अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, ये क्षर ब्रह्म ये अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दो भगवान हैं। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं, प्रभु हैं। ये क्षर नाशवान क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, दो भगवान हैं। और संपूर्ण प्राणी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब लिखा ये दो ऊपर क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, ये तीसरा हो परम अक्षर ब्रह्म। 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम यानी सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई अन्य ही है और ही है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, ऊपर वालों से कोई और है जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये 15वां अध्याय फिर देखिए। 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक ये है अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। प्रथम मंत्र में लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी येतम वेद स वेदविद। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर को मूल जड़ वाला, अधः नीचे को शाखा वाला, ये पीपल का अविनाशी पीपल के पेड़ यानी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद, इसके छंद यानी टुकड़ों को और पत्तों सहित जो जानता है, यह तम वेद जो उसको जानता, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जड़ से लेकर के और तना क्या है सभी अंगों को, सभी विभागों को बता देगा, भागों को। तना क्या है, उसकी डार क्या है और टहनी क्या है, शाखा कौन सी है और पत्ते क्या है। परमात्मा ने स्वयं ही आकर के कबीर जी ने बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करके गए, अपना ज्ञान प्रचार भी कर गए और स्वयं परमात्मा की भूमिका भी वो पृथ्वी पर रहकर भी सतलोक में 2 रूप धार करके कर गई। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, आप बस देखो, ये देखो, ये ऊर्ध्व मूलम ऊपर को इन्होंने खुद अनुवाद किया है। देखिएगा ये 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ओहो, आदि पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तो बोल ही रहा, गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई आदि पुरुष सबसे पहला परमेश्वर परमात्मा वो तो जड़ है। और अधः शाखम नीचे को शाखा, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। अधः माने नीचे, शाखा माने शाखा, ये ब्रह्मा मुख शाखा वाले नहीं। ये देखिए इन्हीं के द्वारा दूसरे मंत्र श्लोक में क्या अनुवाद किया, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। अब यहां भी नीचे लिख ले हम, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, क्योंकि पेड़ का जिक्र है। ऊपर को मूल वाला, नीचे को ऊपर पूर्ण परमात्मा रूपी मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। वास्तविकता इसका अर्थ ये है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष को, संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, जो मूल सहित जड़ से लेकर सबको जानता है, पूरे अंगों को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेदवित, वेदवित माने तत्वदर्शी संत है। अब देखो ये ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़, ये पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ है कबीर परमेश्वर, ये परम अक्षर ब्रह्म है। और ये तना जो है ये क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और इसमें से निकली एक डार मोटी,
ये ज्योति निरंजन काल है, ये क्षर पुरुष भी कहलाता है, क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। और इससे फिर 3 शाखाएं हैं इसकी, तीनों पुत्र, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और ये 5 रूप संसार है। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें क्या लिखा है 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है और वही उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब ये जड़ से खुराक आती है, तीनों लोकों में सबको वही परिपूर्ण कर रहा है, ब्रह्म को भी, परब्रह्म को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। लेकिन इसकी एक थरो प्रॉपर चैनल आता है, ये सारा देखिएगा। परमात्मा कबीर जी से परब्रह्म भी साधना करता है, ब्रह्म भी, काल भी भक्ति करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भक्ति करते हैं। अब यहां से ये परमात्मा इस परब्रह्म को देता है, अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म से ये क्षर ब्रह्म में आता है, इस डार में आती, तने से डार में आती है, वो वही परमात्मा की दी हुई शक्ति यानी आहार, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में आता है। हम यहाँ आगे हैं, ये 5 रूप संसार हमें मिलता ब्रह्मा विष्णु महेश से ही है, लेकिन हम पूजा इसकी करनी पड़ेगी, तब हमें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको और प्रमाण देते हैं। अब कई नादान व्यक्ति कहते हैं कि ये तो संत जो है रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना करता है। कभी नहीं, पूजा नहीं, पूजा में और सत्कार में बहुत अंतर होता है। अब देखिए, अब हम कोई यानी भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा लाए नर्सरी से, तो उसको जमीन में गड्ढा बनाकर जड़ की तरफ से लगाएंगे, यानी जड़ को मिट्टी में दबाएंगे, जड़ की सिंचाई करेंगे, तो हमारा पौधा हरा भरा होकर के वृक्ष बनेगा और पेड़ बनकर के फिर फलों से लदपद होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ प्लांटिंग है, ये सही तरीका है पौधा लगाने की। और हम इसको उल्टा लगा दें तो क्या होगा, जैसे हम ऐसा लगा दें, देखो अब तो हम ऐसा लगाएंगे तो सही है, प्रॉपर वे है, शास्त्र अनुकूल साधना समझो। और हम यदि हम इसको ऐसे लगा दें, यानी जड़ को ऊपर कर दें और मिट्टी में, गमले में या नीचे गड्ढे में तीनों देवताओं को गाड़ कर उसकी पूजा करने लग जाएं, क्या होगा, ये पूरा पेड़ सूख जाएगा, ये पौधा नष्ट हो जाएगा। ये शास्त्र विरुद्ध साधना, अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा और शास्त्र अनुकूल। अब हम पूजा तो करेंगे इस कबीर परमेश्वर की, फिर हमारे शुभ संस्कार बनेंगे भक्ति अनुकूल साधना से, फिर ये खुराक जाएगी परब्रह्म से जाएगी ब्रह्म, ब्रह्म से जाएगी ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर हमें मिलेगी। तो इस पौधे की, एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए कोई नहीं कह सकता, लेकिन टहनियों की पूजा करने को, इनकी सिंचाई करने को मना किया जाता है, ना कि इनको तोड़कर फेंकने के लिए कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को दूर फेंकने का नहीं कहा जाता, लेकिन वे ऑफ वर्शिप चेंज करना है, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं। अब शास्त्र विरुद्ध साधना ये है, हम ऐसा कर रहे हैं। दास कहता है ऐसा नहीं, ऐसा करो, पौधा वही है, अंग वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश वही है, और इनके ये फल लगेंगे जब जब हमारी ऐसे पूजा करेंगे। तो ये साधना दास बताता है। इसको अनजान लोग जो सुनते नहीं, सुनाए, जो जिनकी रोजी रोटी अब समाप्त होने जा रही है, जिनके धंधे बंद हो रहे हैं, जिन्होंने धर्म की आड़ पर लोगों को लूट रखा है, भ्रमित कर रखा है, अपने उनके चंदा लेकर के उनसे अपना जो है मौज मस्ती मारते हैं, उनके पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। और वही हमारे विरोध, जनता को विरुद्ध करके हमारी दुष्प्रचार करते हैं। वो तो गंदा है, गुंडा है, ऐसे करता है, क्योंकि उनका ज्ञान खत्म हो गया, उनके पास और तो कुछ बात रही नहीं, ये बकवाद आ गई। और जनसाधारण भोली भाली आत्माएं हैं, उन गुरुओं को अच्छे आत्मा मानते थे, उनकी बातों पर विश्वास कर लिया कि सचमुच संत बुरा ही होगा। नहीं,